हाय फ्रेंड्स, लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में ये मेरा सेकंड वीडियो है। मेरा पहला वीडियो इसी लिंक में और आगे है, आप प्लीज़ उसे देखें और उसके बाद इसे समझने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर अंशु आज आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे उसको फॉस्टर करें। कई बार लर्निंग इस बात पे डिपेंड करती है कि मेरा बच्चा मेरे कमांड्स को कितना अच्छे तरीके से समझ रहा है, सुन रहा है और उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। सो कमांड फॉलोइंग इज द की टू लर्निंग। कई बार हम देखते हैं स्पेशल नीड्स किड्स में कि उनको कमांड की समझ कम आती है, एटलीस्ट वर्बल कमांड की समझ जो है वो कम आती है। ऐसे में हमारे को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वर्बल कमांड उसको हमसे अधिक अच्छे तरीके से समझ में आए। सो पहला रूल ऑफ गिविंग अ वर्बल कमांड इज टू गिव अ शॉर्ट एंड अ सिंपल कमांड जो कीवर्ड्स के साथ हो, जो बच्चे के दिमाग में वो कीवर्ड्स प्रोसेस हो, वो इमीडिएटली प्रोसेस हो जाए। मेरा मतलब एक बड़े सेंटेंस की बजाय आप छोटे यूजफुल वर्ड्स के साथ एक छोटा सा सिंपल सेंटेंस बनाएं जिसको फर्म लो वॉइस में बच्चे को बोलें। चीख कर बोलने से बच्चा केवल स्टार्टल होगा, आपकी बात समझेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, आपने जब एक सिंपल वर्बल कमांड दिया तो साथ में उसको पहला मॉडलिंग करके दिखाएं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे, है ना। सिंपल वर्बल कमांड दें और उसी चीज़ को करके दिखाएं कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर बच्चा इस तरह का कमांड फॉलो नहीं कर पाया तो द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज क्यूइंग, इशारा दीजिए बच्चे को। उस जैसे अगर मुझे कहना है कि ये ग्लास उठाओ तो मैं पहले बोलूँगी ग्लास उठाओ, ग्लास उठा के दिखाऊंगी, फिर अगली बार बोलूँगी ग्लास उठाओ। नहीं माना तो ग्लास की तरफ पॉइंट करो, ये ग्लास उठाओ। यदि मेरी पॉइंटिंग के बाद भी बच्चे ने वो काम नहीं किया, मतलब द वर्बल कमांड एंड द जेस्चर इज नॉट हैपनिंग इन द प्रोसेस, फिर मैं एक फिजिकल प्रॉम्प्ट को भी साथ में इंक्लूड करूंगी। मतलब कंधे पे थपका के बोलो चलो ग्लास उठाओ। सो द चाइल्ड विल कम टू एन अटेंटिव पोजिशन टू अंडरस्टैंड योर कमांड। हर एक स्टेप के बीच में आप 10 सेकंड का पॉज दीजिए ताकि आपका कमांड बच्चे के दिमाग में जो गया है उसको बच्चा एनालाइज करे, उसको प्रोसेस करे, और यदि वो करना चाहेगा उतना कमांड उसको समझ में आ जाएगा तो उसको करने की कोशिश करेगा, बशर्ते उसका इंटरेस्ट हो। सो इम्पॉर्टेंट इज टू डेवलप एन इंटरेस्ट जो वो कर, एंड कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी ही नहीं है वो कर पाने की तो कैसे करेगा। अगर मान लीजिए मेरा हाथ आगे ही नहीं बढ़ पाता, मेरे मसल स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो इमीडिएटली आपका कमांड मान ले। तो इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग बाय द नेचर ऑफ सेंसरी, बाय द नेचर ऑफ मोटर इज एज इम्पॉर्टेंट। द लास्ट थिंग, इफ नथिंग हैपन्स स्टिल द चाइल्ड हैज टू बी टॉट। नाउ कम्स शेपिंग। अब इसमें आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के ले जाएं, सारी चीज़ें बोलें, क्यूइंग भी दें, प्रॉम्प्टिंग भी दें, शेपिंग भी दें। सो हाथ पकड़ कर ले जाकर ग्लास उठवाना, इसको बोलते हैं शेपिंग। अधिकतर पेरेंट्स शेपिंग को पहले कर देते हैं बजाय बच्चे को अपने चांसेस अवेल करने देने के। सो इस तरह करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन से स्टेप पे कमांड को फॉलो करता है। आप उस स्टेप पे रिक्वायर्ड उसको जो भी ज़रूरत है, चाहे क्यूइंग की, चाहे मॉडलिंग की, चाहे फिजिकल प्रॉम्प्ट्स की, चाहे शेपिंग की, आप सब दें उसको और धीरे धीरे इन प्रॉम्प्ट्स को फेड ऑफ करते जाएं। इस तरह बच्चा आपका कमांड सुनने लगेगा, समझेगा और उसको करने की कोशिश करेगा। ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स लर्निंग। सो ये मैंने पेरेंट्स को बताया कि किस तरीकों से लर्न करवाया जा सकता है। अब क्या क्या लर्न करवाना है ये मेरे आने वाले वीडियोस में आप ज़रूर देखें। थैंक यू।